रूप में केवल आपके सामने बात रखी जा रही है। जैसे बाहर आप रामायण में पढ़ते हैं श्री अयोध्या, अयोध्या में राम राज्य बनाने का संकल्प महाराज दशरथ के मन में आया। एक अयोध्या की भूमि है। दूसरी भूमि जो है का जहां चित्रकूट में जाकर के भगवान राम अयोध्या के छोड़ करके रहे। तीसरी भूमि वह है कि जिसे आगे चल करके आप देखेंगे चित्रकूट के बाद भी भगवान राम दंडकारण्य में गए, दंडक वन में गए। और चौथी भूमि वह है जहां पर भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करते हैं, लंका में युद्ध होता है, युद्ध जीत करके लौटते हैं तो अयोध्या में प्रभु को राज सिंहासन पर बैठा करके अभिषेक किया जाता है। कृपया पूरी तरह से पहले तो निद्रा से ही लड़ लीजिए और उस पर विजय पाइए। यही लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो वो है क्या? इन चारों को अगर आंतरिक भाषा में, जिसे आध्यात्मिक भाषा कहते हैं, तो ये चारों चार भूमि है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है, चित्रकूट चित्त है, दंडकारण्य मन है और अहंकार लंका। इन चारों में महाराज श्री दशरथ ने तो सोच लिया बुद्धिपूर्वक, दर्पण में देखा, बाल कान के पास सफेद हो गए थे। विवेक ने कहा ये कान के पास के जो सफेद बाल हैं, मनहु जरठपन असुपदेशा, लगा कि वृद्धावस्था ने सफेद बाल के रूप में कान के पास आकर के मुझे उपदेश दिया है। क्या? नृप युवराज राम कह देहु। अब मुकुट उतारिए, सिंहासन छोड़िए, राम को सिंहासन दीजिए। विवेक ने, बुद्धि ने प्रेरणा दिया। महाराज श्री दशरथ ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने समर्थन किया, बुद्धि ने समझ लिया यही ठीक, गुरुदेव ने समर्थन कर दिया, पर बुद्धि का संकल्प तो नहीं हो पाया पूरा। आप भी कई बात सोचते होंगे बुद्धि से, ऐसा करना चाहिए, ये करेंगे, यूं करेंगे, और क्यों नहीं कर पाते? और उसका उत्तर यही था। अयोध्या में बाजे बज रहे, अयोध्या में उत्सव की तैयारियां हो रही, पर उनके ही घर में, उनके ही महल में रहने वाली जो मंथरा है, वह मंथरा महारानी कैकेयी को पूरी तरह से बदल चुकी है, भेद बुद्धि पैदा कर चुकी है। राम तुम्हारे पुत्र नहीं है, सौत के बेटे, भरत तुम्हारे पुत्र हैं। तुमको भ्रम है कि राम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम सौत से बदला लो। तुम जानती हो भरत ननिहाल गए नहीं, भेजे गए, कहीं कोई प्रमाण नहीं, पर उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से कौशल्या योजना बना रही। बोले देखने में बड़ी गंभीर है, पर षड्यंत्र करने में भी उतने गंभीर है। तो आप पढ़ेंगे रामायण में, कहा कि कौशल्या जी ने बड़ी चतुराई से महाराज दशरथ से कहा कि भरत के मामा आए हुए हैं विवाह में, और बहुत दिन से भरत नहीं गए हैं ननिहाल, तो क्यों न भरत को ननिहाल भेजा जाए। बिल्कुल कौशल्या जी ने नहीं कहा, लेकिन उसने ये कहा, पठे भरत चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई सब काज संवारी। पठे भरत भूम ननि औरे, राम मात मत जानब रौरे। भरत को जानबूझ के दूर भेज दिया गया। बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और अब आज स्थिति आ गई है कि सिंहासन पर बैठेंगे राम, लक्ष्मण बनाए जाएंगे युवराज, और आपका पुत्र भरत, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। भरत बंदी गृह से ही है। और जानते हैं, आपको भी एक ही काम दिया जाएगा, कौशल्या के घर में झाड़ू लगाइए,
कौशल्या की सेवा कीजिए। क्या कह दिया कि अगर तुम ठीक से रहना चाहती हो तो एक ही उपाय है कि तुम तब जियोगी कि जब तुम सौत की सेवा करो। ऐसा चित्र प्रस्तुत कर दिया जो असत्य था, लेकिन यह जो मंथरा के रूप में भेद बुद्धि है, मंथरा के रूप में जो द्वैत और लोभ की वृत्ति है, उसका स्वभाव यही है। वो उस बात की कला में निपुण है, कह दिया भविष्य को देखो। ये तीन विकार हैं ना, काम क्रोध लोभ, तीनों अगर सही समय में आवे तो विकार विकार नहीं है, अच्छे। और तीनों अगर उल्टे समय में आवे तो बुरे हैं। उल्टे समय माने हम यदि वर्तमान की दृष्टि से उसका उपयोग हो, और अगर क्रोध का दृष्टि क्रोध के द्वारा भविष्य की बात चिंतन में हो, और लोभ के द्वारा जो पुरातन इतिहास है उसके माध्यम से व्यक्ति उस लोभ की वृत्ति के द्वारा पुरुषार्थ करके उसका सदुपयोग करे, तो तीनों सार्थक। पर यह तो उलट गया है। तो काम को, हाँ, लोभ को हमें वर्तमान में उसका सदुपयोग है, आप पुरुषार्थ कीजिए, सफलता पाइए और वितरण कीजिए। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है वो उलट गया है। क्रोध उसका भूतवादी, जो बात बीत गई उस पर क्रोध आता है। अब भला सोचिए, जो बात बीत गई उस पर क्रोध करने का अर्थ है कि अब तो वो लौट के आने वाला नहीं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से ही कहा कि महाराज आप इतना क्रोध कर रहे हैं, कोई लाभ है क्या? आपके अगर क्रोध करने से धनुष पिघल के जुड़ जाए तो और कर दीजिए, लेकिन आप कितना भी क्रोध करें धनुष तो जुड़ेगा नहीं। तो टूट चाप नहीं जुड़ी ही निशाने, एक कृपा कीजिए ना। इतने देर से आप खड़े हैं, इतने क्रोध में कांप रहे हैं, आपका पैर दुख नहीं रहा होगा? ऐसा कीजिए, बैठ जाइए, आपका पैर दुख जाएगा। टूट चाप नहीं जुड़ी रिसाने, बैठी हो ही पाए फिराने। और जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरी को बड़ गुनी बुलाई। अगर आपको संतोष न हो, कोई ऐसा जोड़ने वाला मिले तो बुला के जुड़वा लीजिए। मनुष्य का अर्थ है कि क्रोध करने का उद्देश्य अगर उससे ठीक हो सके, वर्तमान ठीक हो सके, भविष्य ठीक हो सके, तो क्रोध की सार्थकता। और जो बीत गया उसी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या, बस इस पर जो चिंतन है, यही क्रोध जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका दृश्य तो आपको अपने में भी दिखाई देता होगा, परिवार में भी दिखाई देगा, हम सबके व्यवहार में वो दिखाई देता है। मैं पंडित सुंदरलाल जी की बात कभी भूल ही नहीं पाता। बड़े विद्वान थे, बड़े पंडित थे। जब मैं श्री वृंदावन धाम गया, मेरी अवस्था तो 19 वर्ष की थी। प्रवचन का कार्य प्रभु की प्रेरणा से प्रारंभ था, चल रहा था। जब प्रवचन मैंने दिया तो सबसे अधिक ध्यान से पंडित सुंदरलाल जी सब कुछ छोड़ करके आश्रम में रहते थे, बड़े एकाग्रता से सुन रहे थे, बड़ा सिर हिला रहे थे, चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता की बात थी। स्वाभाविक है कि उनकी ओर बार बार ध्यान जाता था। अब किसी श्रोता को सोते देखे तो ध्यान देने में डर लगता है। कोई प्रसन्न दिखाई दे तो लगता है कि हाँ आनंद ले रहा। तो अधिकतर उन्हीं की मैं बार बार देखता था। महाराज श्री स्वामी जी महाराज ने देख लिया। जब लौट करके आया तो उन्होंने कहा कि आज जैसी भूल आगे मत करना। तुम आज बार बार पंडित सुंदरलाल जी को क्यों देख रहे थे? मैंने कहा बड़े विद्वान थे और बड़ा रस ले रहे थे। बोले तुम नहीं जानते हो, वो सुख से अधिक दुख देने की कला में निपुण। अब आज तो उनका मन ठीक था तो रस लेके सुन रहे थे। अगर कल कोई घटना उनके मन के विरुद्ध दिन में भी हो जाए तो कथा में बैठ करके वो तुम्हारी ओर देखेंगे नहीं, मुंह बना के बैठ जाएंगे और तुम्हें लगने लगेगा कि आज कथा शायद ठीक नहीं हो रही।
तो तुम्हारा तो प्रवचन ही चौपट कर देंगे वो। और कब कितने दुखी हो जाएंगे और कितने दिन रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए और लोगों को देखो, उनको भी कभी देख लिया करो। बाद में तो पता चल गया कि वही होता था। पंडित जी किसी दिन बड़ा रस ले रहे हैं तो पंडित जी रस क्या, हो तो उस समय उनका ध्यान ही कहीं और होता था। पर सबसे अनोखी घटना तो उनके जीवन में तब होती थी, बहुत ही हर वस्तु को चाहते थे। अगर आप बैठे हुए मान लीजिए अंगूर खा रहे, उनको देख लें, अब उनकी नाक भाव से उड़ जाती। क्या हुआ महाराज, आप क्यों ना? बोले वो मूर्ख अंगूर खा रहा था, लगता है चना खा रहा, उसको अंगूर खाना नहीं मालूम। अब खाने वाला जाने वो दुख उनको हो रहा। हर वस्तु में दुखी होना, हर वस्तु में क्रोध आना। कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, और अगर कहीं रसोइये ने एक वस्तु भी थोड़ी कमी रह गई, इतना क्रोध आता था कि उसी समय नहीं आता था। जो दिन में मिलता था उससे रसोइये की निंदा, सर क्या वेतन इसको दिया जाता है, बड़ा भारी दुष्ट है, बड़े क्रोध में, और क्रोध दूसरों में, दुख दूसरों को भी बैठाना चाहते थे। लेकिन विचित्र स्थिति तब आती थी कि दूसरे दिन अगर रसोइये ने बहुत बढ़िया भोजन बना दिया तो प्रसन्न नहीं हो जाते थे और बिगड़ खड़े होते थे। आज के भोजन से पता चलता है कि तू बढ़िया बनाना जानता है, कल तूने ऐसा क्यों नहीं बनाया, जानबूझ के तूने बिगाड़ा होगा। लीजिए, अच्छा बन गया तो भी स्वाद नहीं, बिगड़ गया तो भी स्वाद नहीं। अब ऐसे जो क्रोध करने वाले हैं कि पहली बात क्यों हुई, कैसे हुई, अब भी हुई तो पुरानी बात याद कर रहे हैं, मानो इसको हम समझ नहीं पाते। और लोभ वर्तमान, अगर लोभ को हम वर्तमान से जोड़ें कि भाई हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें और स्वयं के लिए भी समाज के लिए भी उसका सदुपयोग करें तो सार्थक है। पर लोभ के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति जो है लोभ को भविष्य से जोड़ देता है। तो जब भविष्य से जोड़ेगा तो भूत का समय भी तो एक निश्चित था, इतना काल बीत गया, वर्तमान में इस समय है, पर अब लोभ, और वो है भविष्य के लिए। अब भविष्य की चिंता इतनी बढ़ गई कि अभी तो है पर बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे के लिए एकत्र होगा तो हमारी लड़के के लिए क्या बचेगा, लड़के के लिए फिर उसके बाद उसके वंश में धन रहेगा कि नहीं। अब अतिशय अगर कल्पना करता हुआ व्यक्ति लोभ को बढ़ाता जाए, लाभ और लाभ का सदुपयोग ये उचित मार्ग है, पर लोभ की अतिशय मात्रा, इसी को रामायण में कहा गया लोभ अपारा, काम बात कब लोभ अपारा। ये मंथरा मानो वही लोभ की वृत्ति है। कैकेयी जी बहुत सुखी, कैकेयी जी को समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त है। श्री राम अपनी मां से भी उनको अधिक महत्व देते हैं। वर्तमान में भी सब काम उनसे पूछ के किया जाता है, लेकिन वो जो भविष्य का चित्र, भूल जाइए, भविष्य की बात सोचिए क्या होने जा रहा है। और भविष्य की समस्या ये है कि भूत भी दृष्टिगोचर होता है, वर्तमान भी होता है, भविष्य तो सामने होता ही नहीं। जब होता नहीं तो आप चाहे जो कल्पना कीजिए, चाहे जितनी भयानक कल्पना कीजिए, और दुखी होते रहिए, दूसरों को दुख देते रहिए। इसी कला में मंथरा बड़ी निपुण है, और वो सचमुच कैकेयी जी के हृदय में जितना सम्मान था श्री राम के प्रति सब मिट गया, और कहा कि मंथरा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं समझा, मैंने तुमको दासी समझ लिया, तुम दासी के योग्य नहीं हो। और विश्वास रखो, अगर भरत को राज सिंहासन मिलेगा तो तुम दासी के रूप में नहीं माने जाओगे। कहा तो कहा कि बस याद करो, बस याद समझ लो कि करऊं तो ही चख पूतर यानी, तुम्हें तो आंख की पुतली बना लूंगी, पुतली के समान तुम्हारा हम लालन पालन सम्मान सब बहुत ऊंचा हो देंगे। एक भयावह कल्पना, अधिक से अधिक मनुष्य भविष्य के लिए कुछ करे, ये बुरी बात नहीं है,
भविष्य के लिए संग्रह करे, यह भी नहीं, बुरा नहीं, लेकिन अब वो अतिशय अगर होता चला जाए तो वो तो क्या होगा, कैसे होगा, कितना उसका रूप समाज में आता है, इसे देखा जा सकता है। वस्तुतः यह भेद बुद्धि, और यह भेद बुद्धि जो कैकेयी जैसी बुद्धिमती नारी के हृदय में भी बैठ गई, द्वेष पैदा कर दिया। श्री भरत के प्रति उत्पन्न भावना, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है, और तब परिणाम अब देखेंगे आप। बुद्धि से राम राज्य क्यों नहीं बना? कि दशरथ जी ने बुद्धि से तो ये सोच लिया कि राज्य राम को देना चाहिए, गुरु जी से समर्थन पा लिया और निश्चय हो गया कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन वो कहा महाराज दशरथ फिसल गए। बुद्धि में राम राज्य की कल्पना और मन में जब सायंकाल हुआ सोचने लगे कहाँ चले। फिर सांझ समय सानंद नृप गए कई गए, कौशल्या के महल में नहीं, सुमित्रा के महल में नहीं, या अपने में स्वयं ये निश्चय कर लें कि कल राज सिंहासन का प्रसंग है तो मुझे ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रह करके, जैसी हमारे शास्त्रों का विधान है, मुझे पवित्र स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन मानो उनके जीवन में बुद्धि में जो सत्य है और उनके मन में सुंदरता के प्रति, कैकेयी के प्रति जो राग है, जो आसक्ति है, आज दोनों आमने सामने बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। कैकेयी को सुनाऊंगा कि तुमने कहा था राम को राज दिया जाए, मैं दे रहा हूं, और देखो न कोई समाचार दे तो उसको पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है, तो तुम्हें मैंने ही तो दिया है, तुम प्रसन्न हो, क्या तुम मुझे दोगी? वो एक कल्पना। और जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि महारानी तो इस समय को भवन में बैठी हुई है, लौट आ सकते थे कि इस समय ठीक नहीं है, कल का मांगलिक कार्य व्यतीत हो जाए तब मैं देखूंगा कि वे क्यों रुष्ट हैं। पर बुद्धि और मन का जो द्वंद्व है, वो मन में द्वंद्व है, बुद्धि रोक रही है, पर वो डरते डरते जाते हैं। और जब कैकेयी को मनाने लगे तो एक कामी, एक श्रृंगारिक व्यक्ति जो बोलता है, जैसे बोलता है, वो सब उनके मुंह से निकल रहा। कह रहे भामिन भेवो तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बढ़ावा, और तुम तो जानती हो बार बार कह रहा हूं सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गज गामिन निज कोट कर। हे सुमुखी, सुंदर नेत्र वाली, हे कोयल के समान बोलने वाली, तुम अपने इस दुख का कारण बताओ, तुम क्यों रुष्ट हो? किसी ने अपराध किया है तो राजा है तो मैं दरिद्र बना दूंगा, दरिद्र है तो तुम कहो तो राजा बना दूं। मनुष्य की बात क्या है, देवता भी अगर तुम्हारे विरुद्ध उसने कोई भूल की है तो उसमें मार डालूंगा। और ये मनुष्य तो कीड़े मकोड़े के समान है। ये भाषा दशरथ की नहीं है। क्या राजा प्रजा को कीड़ा मकोड़ा कहे और इतना वशीभूत हो जाए कि कहने लगे कि कहू कहीं रंग कहीं करो नरेसु। कामी लोग यही करते हैं, मानो पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कोई बात कर सके चाहे न कर सके, वाणी से तो उन्हें कहे नहीं। कहने लगे कहो किसको राजा बना दे, किसको दरिद्र बना दे, किस अगर देवता हो तो मार डाले। अब वो अमर को मार कैसे सकते हो, मरेगा कैसे? पर कह रहे बस ये चेष्टा है किसी तरह से प्रसन्न हो जाए। और तब उनके मुंह से वो शब्द निकला, राम राज्य नहीं बना। क्या बोले? कैकेयी तुम तो जानती हो कि तुम्हारा मुंह चंद्रमा की तरह और मैं तुम्हारा चकोर हूं। उन्होंने कहा तुम तो जानती हो कि जानसी मोर स्वभाव बरोरू, तो मुख आनंद चंद चकोरू। कहाँ राम राज्य बनेगा? जो रामचंद्र का चकोर था
और रामचंद्र के साथ जब कामचंद्र का भी चकोर है तो दोनों का चकोर एक साथ कैसे रहेगा? बुद्धि से रामचंद्र के मुख के चकोर और मन से कैकेयी के मुख चंद्र के चकोर, परिणाम हुआ राम राज्य नहीं बन पाया। बुद्धि के द्वारा राम राज्य अच्छा लगता है पर बन नहीं पाता। बुद्धि से सोचते हैं हाँ बात तो बड़ी अच्छी है, पर मन जब अपने रूप में होता है तो व्यर्थ की बातें और व्यर्थ का कार्य करा लेता है। इसलिए अयोध्या में भी नहीं बन सकता, नहीं बना। लंका में बनने का प्रश्न ही नहीं। कब वहां तो दशरथ का राज्य नहीं, दशमुख का राज्य। दशरथ जी में कम से कम विवेक तो है कि राज्य राम को मिलना चाहिए। और महाराज श्री दशरथ वह समझौता किए हुए थे जो समझौता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है कि चाहे उधर लंका में दशमुख राज्य रहे या अयोध्या में दशरथ राज्य रहे, दोनों राज्य साथ ही चल रहे। दशमुख राज्य और दशरथ राज्य हमारे आपके अंतःकरण में चल रहा है। यह लंका कौन है? यही है हमारा अहंकार। अहंकार जो है वह लंका और अयोध्या उन दोनों में हमारी स्थिति है। लंका में अभिमान का राज्य है, मैं का राज्य है, और वह रावण जो है वो तो लंका में श्री राम को बैठने ही नहीं देना चाहता। अभिमान मैं जो है का अन्यों की तो क्या बात है, ईश्वर को भी अपने जीवन में आने देने नहीं चाहता। ऐसा ये अभिमान है।